तो दोस्तों हुमार ड्रामे का एंड कैसा रहा, कैसी रही लास्ट एपिसोड और पिछले 2-3 एपिसोड इसके मैं रिव्यू तो नहीं कर सका, लेकिन भाई यही चाह रहा था कि अब ये ड्रामा खत्म हो ही जाए तो मैं अपना फीडबैक दूं कि कैसा एंड हुआ। और फाइनली इसकी लास्ट एपिसोड रात को देखी और बड़े इंटरेस्टिंग से सीन थे जिसको आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कि भैया 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग बनती है इस ड्रामे की, क्या अच्छा लगा, क्या हो सकता था मजीद और क्या हुआ इसका। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो भैया ये बहुत ही अच्छा हुआ कि नासिर जैसा कैरेक्टर इन लोगों ने मारते हुए दिखाया गया कि भाई अपना सारा सच कट्टा चट्टा खोलने के बाद वो फाइनली अब खत्म हो गया। और उसके बाद जो आपको दिखाया जाता है मुदस्सिर का कैरेक्टर जिस तरीके से वो लेकर चलता है हरीम को साहिल समंदर, और हरीम बीइंग वेरी ऑनेस्ट के उसको सब कुछ सच बता देती है कि मैं आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकूंगी, मेरे दिल में आपकी बहुत रेस्पेक्ट है। नॉर्मली अगर कोई लड़की किसी को कहे ना कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिले, मेरी ये दिल से दुआ है, तो वो सेम रिजेक्शन होती है। बट इन हरीम केस वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि यस वो दिल से प्राइस तो कर रही है, बट अंदर ही अंदर अब उसके दिल में फ़ौरन से दोबारा से जगह बन चुकी है हमारे फाइज की, क्योंकि फाइज बीइंग वेरी नाइस पर्सन इन द बिगनिंग्स ऑफ एपिसोड, यहाँ पर इतना इजी नहीं था ये डाइजेस्ट करना कि कैसे वो बंदा जो है ना इतना नेगेटिव हो गया अपने घर वालों की वजह से। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि जो हमारा मुदस्सिर है वो उसको साहिल समंदर लेकर जाता है, और एक आधी बात उसकी शायद उसने सुनी होगी, और उसके पीछे जो आपको दिखा दिया जाता है कि आ जाता है हमारा फाइज। अब फाइज का इतने आराम से आ जाना पीछे और मुदस्सिर का वहाँ से निकल जाना, मतलब हरीम इतने ख्वाबों में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि एक बंदा चेंज हो गया पीछे से। खैर सारी फीलिंग्स अपनी बता देती है, और अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है कि उसी टाइम जब फिर आगे से हमारा फाइज आकर उसको कन्वेंस करता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, सॉरी करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फजूल के एटीट्यूड में नहीं जाते हुए दिखाएगा कि अच्छा यार वो अभी भी मना करके चली जाएगी। फिर फाइज उसके घर आएगा, घर आकर उसके भाई से रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाप से रिक्वेस्ट करेगा, फिर हरीम से रिक्वेस्ट करेगा। हरीम को मनाने के लिए उसकी जो फाइज की बहन है वो फिर से आएगी। कुछ इस तरह की बोंगियाँ इन लोगों ने नहीं दिखाई। ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी लास्ट एपिसोड की। यहाँ पर ये बड़ा समझने वाला पॉइंट भी है कि चाहे कुछ भी हो रहा है हस्बैंड वाइफ के दरमियान, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म नहीं हो सकती। या तो आप खुद से क्रिएट कर देते हो, या फिर आपके घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स तो होता है जो ये गंद घोलता है। तो डिस्कशन इज़ द की। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको एक टर्म हमेशा देखने को मिलेगी, और दैट इज़ कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा जो इस ड्रामे के अंदर चीज़ देखने को मिलती है वो ये कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है। आपका चाहे जितना मर्जी अच्छा रिलेशन है, आप कभी भी उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो हमेशा अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। और देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ यही था कि हरीम ने कुछ भी मुंह से बोलना पसंद नहीं किया, और फाइज ने खुद से बहुत सारी चीज़ें सोच ली, कम्युनिकेट नहीं किया उन्होंने आपस में अच्छे से, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ गई थी। और किसी भी रिलेशनशिप में आ सकती है अगर आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते। तो कम्युनिकेशन हो गई और फ़ौरन से सारे मसले रिजॉल्व हो गए। बड़े अच्छे से हरीम ने माफ़ कर दिया, फिर घर आके अपने बाप को भी बता दिया कि हाँ भाई ठीक है, चाहे जो भी है अब वो मेरा हस्बैंड है और मैंने उसको दिल से एक्सेप्ट फिर से कर लिया है। और बड़े अच्छे से हमारे फाइज ने उबर कराई है और हरीम को वहाँ से लेकर दूसरी दफ़ा रुखसत हो गया। अच्छा, उसके बाद जो दिखाया जाता है शेखानी वाला सीन, आई थिंक शेखानी के पॉइंट पर दिस कुड हैव डन इवन मोर बेटर वे, कि जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि चलो अब तक ना सही, लेकिन इस पॉइंट पर ही शेखानी को अकल आ जाती। उसको इस तरह का करैक्टर दिखाया गया कि ये वो इंसान है जो मर तो जाएगा लेकिन कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वाकई उसको लास्ट एपिसोड में मार दिया गया। बट लास्ट एपिसोड में शेखानी ऐसे मर गई जैसे कोई मच्छर होता है। मतलब कोई तो आप लॉजिक क्रिएट करते हो उसके अंदर, उससे कोई हार्ट अटैक हुआ है या वो देखकर कोई इस तरह से रिएक्ट किया उसने, फिर गिरी और उसके बाद वो मरी, वो अलग बात है। औरतों को हार्ट अटैक नहीं होते, वो सिर्फ मर्दों को होते हैं मेजॉरिटी केसेस में। बट फिर भी उसकी डेथ के अंदर मजीद लॉजिक क्रिएट की जा सकती थी, और या फिर आप ये दिखाते कि हाँ उसने जहर पी लिया और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मर गई, और शेखानी मर गई। फिर उसके बाद जो ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी इस ड्रामे की वो ये कि नॉर्मली आपको हैप्पी एंड का वो दिखाया जाता है कि अच्छा दो लोग आपस में मिले, बात हुई, जैसे लेट से वो समुंदर वाले सीन पे जहाँ पर उसने उसको हक किया
और ड्रामा ख़त्म हो गया। कुछ इस तरीके से ड्रैग करके भी दिखा सकते थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हैप्पी एंड के बाद कुछ सीन्स आपको दिखाने चाहिए जहाँ पर अच्छा वो ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, या कोई एक दो सीन जिससे वो चीज़ एक व्यूअर को सेटिस्फेक्शन मिले कि अच्छा यार इतना जो हमने सफ़र किया, इन लोगों की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त किया, फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो वो एलिमेंट था लास्ट एपिसोड में और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। पर्सनली खुमार ड्रामा स्टार्टिंग में अच्छा था, दरमियान में बोरिंग हुआ, फिर बहुत अच्छा हुआ और पिछली 7-8 एपिसोड्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो अगर आप मेरे से पूछे इसकी रेटिंग, जो मिस्टर नुमालिम रेटिंग मैं हमेशा ड्रामे के इख्तिताम पर देता हूँ, that is going to be 7 out of 10 for this drama. It was a very entertaining, good lesson based drama जहाँ पर सिर्फ आपको, अगर आप मेरे से पूछे तो lack of communication का बहुत बड़ा एक सीन दिखाया गया है कि अगर आप नहीं करते अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट तो वो किस हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा शेखानी का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था, सही उसने दौलत के मज़े लिए और दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि कैसे अगर आपके पास खुला पैसा है और आपको बड़ा प्राउड है इस चीज़ के ऊपर इन अ नेगेटिव मैनर, और आप अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हो, तो चाहे जितने मर्जी बड़े महल हैं आपके पास, वो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी वेरी मच ट्रू। आपको बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। एक तो पैसा सही मैनर में कमाओ, दूसरा पैसा सही डायरेक्शन में लगाओ। अगर आप नहीं लगाओगे तो ये चीज़ें तो होंगी। कुमार ड्रामे की जगह जो ड्रामा लगने लगा हमारे पास, दैट इज़ जान निसार, जो कि दीवानगी का बेसिकली सीक्वल है। और मैंने बड़ा ज़ोर लगाया इस चीज़ के ऊपर कि भाई दीवानगी 2 इसका नाम रखते हैं, बट मेकर्स को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि जान निसार इसका नाम रखना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप उसी का सीक्वल के हिसाब से नाम बना देते ना दीवानगी 2, तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आना था। जान निसार को कोई नहीं जानता, जान निसार की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, जान निसार के अंदर वो ट्विस्ट होने चाहिए, जान निसार का वो स्वैग होना चाहिए जो दीवानगी का था, फिर जाके जान निसार अपने नाम से मशहूर होगा। और दीवानगी वॉज ऑलरेडी अ ब्रांड, तो उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से कैश किया जा सकता था। हमारे पास अगेन हिबा बुखारी है, साथ में दानिश तैमूर है। लेट्स सी कि इन लोगों का इस दफ़ा कॉम्बिनेशन कैसा रहता है। 4-5 साल पहले तो बहुत सुपर्ब था। मेगा एपिसोड आएगी पहली, और समझ इस बात की नहीं आती कि भैया मेगा एपिसोड जो इन लोगों ने लॉन्च करनी है, क्या वो फ्राइडे को भी करनी है और सैटरडे दोनों को करनी है। इस हिसाब से देखा जाए तो 4 एपिसोड क्या मतलब 2 दिनों में दिखा देनी है। दैट मीन्स के ड्रामा कुछ ड्रैगिंग भी हो सकता है। बट लेट्स सी कौन से नए ड्रामे आ रहे हैं, किसके ऊपर अब हमें रिव्यूज़ करने चाहिए। कुछ मैं चेंजिंग्स कर रहा हूँ अपने चैनल में, और होपफुली इन द डेज टू कम आपको बहुत सारे पॉजिटिव अच्छे चेंज देखने को मिलेंगे। आपको पता है टाइम टू टाइम मिस्टर नुमालिम चैनल के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाता रहता हूँ, तो बस कुछ बिजी रहा हूँ। यू नो वेरी वेल कि हमारी यहाँ पर डेकोर कंपनी है, दैट इज़ पीके लक्सेस। वी आर ट्राइंग ओवर बेस्ट कि हम पाकिस्तान के अंदर एक वो स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाएं जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको लग्जरी होम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उसी के ऊपर बस दिन रात स्ट्रगल चल रही है, तो थोड़ा उसकी वजह से डिले तो है। बट फिर भी अगर आप लोगों ने पीके लक्सेस को विजिट नहीं किया तो आई मस्ट इनकरेज कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर ख़रीदने के बाद हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।